हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल फिनअप में। मैं हूं प्रवीण सिंह। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं HDFC ग्रुप के टॉप 3 म्यूचुअल फंड्स के बारे में। HDFC AMC इंडिया के टॉप मोस्ट AMCs में से एक है। फ्रेंड्स, HDFC म्यूचुअल फंड पे भी लोगों का काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट है। जो हमने 3 म्यूचुअल फंड शॉर्टलिस्ट किए हैं, ये हमने 3 क्राइटेरिया से शॉर्टलिस्ट किए हैं। पहला क्राइटेरिया फंड की एज कम से कम 10 इयर्स होनी चाहिए, और सेकंड कि फ़ंड की रेटिंग मिनिमम 4 या 5 स्टार होनी चाहिए। 4 स्टार से नीचे की रेटिंग के फ़ंड को हमने शॉर्टलिस्ट नहीं किया है। और थर्ड, फ़ंड का 5 ईयर का रिटर्न मैक्सिमम होना चाहिए। इसी 3 क्राइटेरिया पे फ्रेंड्स हमने ये 3 HDFC के म्यूचुअल फंड शॉर्टलिस्ट किए हैं, जिनका परफॉर्मेंस पिछले 5 से 10 सालों में सबसे बेटर रहा है। तो आइए फ्रेंड्स, जानते हैं कौन है ये 3 फंड। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पे रेगुलर आपको इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड वीडियो देखने को मिलेंगे। वीडियो पसंद आते इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फ्रेंड्स, हमारे लिस्ट में नंबर 3 पे है HDFC फ्लेक्सी कैप फंड। इस फंड का AUM है 49,659 CR का। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.81% का है। फ्रेंड्स, आप इस फंड में 1 ईयर के अंदर अगर एग्जिट करते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड लगेगा। इस फंड में आप मिनिमम SIP 100 रुपीज़ और मिनिमम लमसम इन्वेस्टमेंट 100 रुपीज़ से कर सकते हैं। इस फंड को 4 स्टार की रेटिंग मिली हुई है। फ्रेंड्स, इस फंड का अल्फ़ा 7.57 का है और इस फंड का बीटा 0.92 का है। ये फंड टोटल 49 कंपनीज़ में इन्वेस्टेड है। फ्रेंड्स, इस फंड को मैनेज करती हैं मिस रोशी जैन। रोशी जैन इस फंड को जुलाई 2022 से मैनेज कर रही हैं। फंड का बेंचमार्क है निफ्टी 500 TRI इंडेक्स। ये फंड फॉलो करती है निफ्टी 500 TRI इंडेक्स को। आइए फ्रेंड्स, देखते हैं इस फंड के टॉप 5 होल्डिंग्स कौन से हैं। इस फंड का टॉप होल्डिंग है ICICI बैंक में। ICICI बैंक में इस फंड का 9.3% का इन्वेस्टमेंट है। HDFC बैंक में 9.24% का इन्वेस्टमेंट है। वहीं एक्सिस बैंक में इस फंड का 6.06% का इन्वेस्टमेंट है। सिप्ला लिमिटेड में इस फंड का 5.66% का इन्वेस्टमेंट है। और हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड में इस फंड का 5.09% का स्टेक है। फ्रेंड्स, मैंने HDFC फ्लेक्सी कैप पे डिटेल वीडियो भी बना रखा है। अगर आपको वीडियो देखना है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आइए फ्रेंड्स, इस फंड के रिटर्न पे नज़र डालते हैं। इस फंड का 1 ईयर का रिटर्न 45.2% का है। फ्रेंड्स, 3 ईयर में इस फंड ने 26.8% का रिटर्न बना के दिया है। वहीं 5 ईयर में इस फंड ने 19.7% का रिटर्न बना के दिया है। और इस फंड का ओवरऑल रिटर्न जब से फंड लॉन्च हुई है, इस फंड ने 17.1% का रिटर्न बना के अपने इन्वेस्टर्स को दिया। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो, इन्फॉर्मेटिव लग रहा हो, तो वीडियो को 1 लाइक ज़रूर दे दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दें। इससे मेरे वीडियोस की रेगुलर नोटिफिकेशन आता है। हमारे लिस्ट में सेकंड नंबर पे फंड है HDFC लार्ज एंड मिड कैप फंड। इस फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट 16,757 CR का है। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.82% का है। इस फंड का एग्जिट लोड, अगर आप 1 ईयर के अंदर फंड से एग्जिट करते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड लगेगा। इस फंड में आप मिनिमम SIP और लमसम दोनों ही 100 रुपीज़ से कर सकते हैं। इस फंड को भी 4 स्टार की रेटिंग मिली हुई है। फ्रेंड्स, इस फंड का अल्फ़ा 7.11 का है और इस फंड का बीटा 0.94 का है। ये फंड की टोटल होल्डिंग 185 कंपनीज़ में है। फंड को मैनेज करते हैं मिस्टर गोपाल अग्रवाल। ये जुलाई 2020 से इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। ये फंड फॉलो करती है बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी लार्ज एंड मिड कैप 250 TRI को। इस फंड की टॉप 5 होल्डिंग है HDFC बैंक में इस फंड का 4.72% का स्टेक है। ICICI बैंक में इस फंड का 3.56% का इन्वेस्टमेंट है। इन्फोसिस में इस फंड का 2.03% का इन्वेस्टमेंट है और SBI में 1.88% का इन्वेस्टमेंट है। वहीं एक्सिस बैंक में इस फंड का 1.83% का इन्वेस्टमेंट है। आइए फ्रेंड्स, इस फंड के रिटर्न पे नज़र डालते हैं। इस फंड का 1 ईयर का रिटर्न 53.5% का रहा है। 3 ईयर का रिटर्न इस फंड का 26.4% का रहा है। वहीं 5 ईयर में इस फंड ने 21% का रिटर्न बना के दिया है। और ओवरऑल ये फंड जब से लॉन्च हुई है, इसने 14.4% का एवरेज रिटर्न बना के अपने इन्वेस्टर्स को दिया। हमारे लिस्ट में नंबर 1 पे है
HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ फंड। इस फंड का AUM फ्रेंड्स सबसे बड़ा है, जितना भी इक्विटी फंड है उसमें से सबसे बड़ा इसी फंड का AUM है। इसमें सबसे ज़्यादा इन्वेस्टर्स के पैसे इन्वेस्टेड हैं इस फंड में। इस फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट है 60,187 CR का। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.77% का है फ्रेंड्स। इस फंड का एग्जिट लोड, अगर आप 1 ईयर के अंदर फंड से एग्जिट करते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड लगेगा। इस फंड में आप मिनिमम SIP 100 और मिनिमम लमसम भी 100 रुपीज़ से कर सकते हैं। फंड को 4 स्टार की वैल्यू रिसर्च रेटिंग मिली हुई है। इस फंड का अल्फ़ा 4.78 का है और इस फंड का बीटा 0.90 का है। ये फंड टोटल 68 कंपनीज़ में इन्वेस्टेड है फ्रेंड्स। इस फंड को मैनेज करते हैं मिस्टर चिराग सितलवाद। मिस्टर चिराग सितलवाद इस फंड को 2013 से मैनेज कर रहे हैं फ्रेंड्स। इस फंड का बेंचमार्क इंडेक्स है निफ्टी मिड कैप 150 TRI इंडेक्स। मैंने इस फंड पे डिटेल वीडियो भी बना रखा है। अगर आपको वीडियो देखना हो तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ जाके आप फुल वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। टॉप 5 इन्वेस्टमेंट की बात की जाए फ्रेंड्स, तो इस फंड का टॉप इन्वेस्टमेंट है द इंडियन होटल्स लिमिटेड में इस फंड का 4.54% का इन्वेस्टमेंट है। अपोलो टायर्स में इस फंड का 3.61% का इन्वेस्टमेंट है। टाटा कम्युनिकेशन में इस फंड का 3.23% का इन्वेस्टमेंट है और मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज में इस फंड का 3.12% का इन्वेस्टमेंट है। फेडरल बैंक में इस फंड का 3.09% का इन्वेस्टमेंट है। इस फंड का रिटर्न का जहाँ तक सवाल है फ्रेंड्स, इस फंड का 1 ईयर का रिटर्न 62.24% का है। कितना हाई है फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं 1 ईयर का रिटर्न इस फंड का। 3 ईयर का रिटर्न इस फंड का 30.26% का है। 5 ईयर का रिटर्न 24.45% का है और ओवरऑल जब से ये फंड लॉन्च हुई है इसने 22.53% का एनुअलाइज्ड रिटर्न बना के अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। यही कारण है कि फ्रेंड्स इस फंड में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट है और इस फंड में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टर्स ने पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं। तो फ्रेंड्स अभी हमने ये 3 फंड HDFC म्यूचुअल फंड के डिस्कस किए। 3rd नंबर पे HDFC फ्लेक्सी कैप फंड, 2nd पे था HDFC लार्ज एंड मिड कैप फंड और 1st पे था HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ फंड। ये तीनों फंड्स फ्रेंड डिफरेंट कैटेगरी के हैं। एक फ्लेक्सी कैप फंड है, एक लार्ज एंड मिड कैप फंड है और एक प्योरली मिड कैप फंड है। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर इन फंड से रिगार्डिंग आपके कोई क्वेरीज़ हैं तो भी आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं और अगर आप इन तीनों फंड्स में से किसी फंड में इन्वेस्टेड हैं तो भी ज़रूर कमेंट करें। तो फ्रेंड्स ऑलरेडी मैंने HDFC फ्लेक्सी कैप और HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ फंड का वीडियो बना रखा है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। और अगर आपको HDFC लार्ज एंड मिड कैप का भी डिटेल वीडियो अगर आपको चाहिए होगा तो आप कमेंट करेंगे तो फ्रेंड्स आने वाले वीडियोस में मैं उस फंड के भी एनालिसिस के वीडियो आपको शेयर करूँ। फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं तक, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इन्वेस्ट करते रहिए, ग्रो करते रहिए, लर्निंग करते रहिए। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद एंड टेक केयर।